बेच रहा है कि कांदा बेच रहा है? ले सचिन, तू ये टी शर्ट ले ले, ये तुझे अच्छा सूट करेगा। अरे परसों एक कॉलेज स्टूडेंट ने ऐसा ही टी शर्ट पहना था तो उसे पेडर रोड वाली लड़की पट गई। नहीं, मुझे पेडर रोड की लड़की नहीं पटानी भाई। क्यों? अरे अगर मैं पेडर रोड की लड़की पटाऊंगा तो मुझे नई टी शर्ट के साथ साथ एक गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। तो एक काम कर, तू ये टी शर्ट ले ले, ये जरा सस्ते वाला है। सस्ते वाला है? वैसे ये टी शर्ट पहनने के बाद कौन से एरिया की लड़की पटेगी? हाँ, परसों एक पड़ोसी के लड़के ने ऐसा ही टी शर्ट पहना था तो उसे आर्य मिल कॉलोनी वाली लड़की पट गई। नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। पता चला ये पहनने के बाद आर्य मिल कॉलोनी की कोई भैंस मेरे पीछे पड़ गई। तो फिर ये देख जोशी, क्या लाए हो? अरे टी शर्ट लाया हूं बेचने के लिए। देखो दीदी, मेरे लिए एक सेलेक्ट भी करो। अरे एक क्यों, दो चार ले लो। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। अरे अपने जीजू से ले लो। वो जीजू कंजूस मत कीजूस। क्यों दीदी? अरे कई सालों से उन्होंने अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदा, मेरे लिए टी शर्ट क्या खा खरीदेंगे? क्यों दीदी? क्या बात कर रही है तू? सच कह रहा हूं। अरे तुम्हें पता है वो बर्तन वाली आती है हमारे यहाँ? हाँ, वो जो कपड़े के बदले में बर्तन बेचती है वो। हाँ, यहाँ थोड़ा उल्टा है। मेरे जीजू है ना, बर्तन देके उनसे कपड़े खरीदते। क्यों दीदी? और कुछ कहना है मेरे बारे में? पता उस दिन क्या हो गया? जीजू ने रुमाल देखकर एक तो अपने बाप का घर समझ कर मेरे घर में पड़ा रहता है और मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करता है। देश पांडे, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। क्या गलत फहमी हो रही है? वो तुम्हारे आगे भी तुम्हारी बदनामी करता है। क्या लिख रहा है जोशी? तुम चुप रहो। सारी टी शर्ट उठा एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। देश पांडे, ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। अरे तेरे पार्ट टाइम बिजनेस के लिए फुल टाइम कस्टमर हमेशा मैं ही मिलता हूँ। लालू, एक टी शर्ट खरीद लो ना सचिन के लिए। सचिन के लिए खरीद लो? मेरी सारी बनियान में इतने बड़े बड़े होल्स गिर गए, वो खरीदने की बात नहीं कर रही और अपने भाई के लिए टी शर्ट खरीदने की बात कर रही है। अरे ले यार, देश पांडे सस्ते में है। क्या प्राइस है? 400 रुपया। 400 रुपए? अरे 400 रुपए में तो मेरी 4 शर्ट आ जाएगी। मेरे पास 300 रुपए में 4 शर्ट है। जीजू खरीद लीजिए ना प्लीज। चुप बैठ। एक पैसा कमाता नहीं और जो भी चीज देखता है उसे खरीदने की बात कर रहा है। तुम भाई बहन ने तो मुझे भिखारी बना दिया। लालू, इतना टी शर्ट लेके आए हो तो खरीद लो ना एक आध। हाँ, ले लो। जोशी यार, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे भिखारी बनाना चाहता है? देश पांडे, आज तू मेरे बिजनेस में मेरी मदद कर, कल मैं भीख मांगने में तेरी मदद करूंगा। ऐश्वर्या, ये मेरा भांजा है पिंटू। हेलो आंटी। पागल। ए ऐश्वर्या, इसे कहीं पे नौकरी पे लगा देना। यहाँ से टी शर्ट उठा। ये ले ले। ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कोई नहीं, ठीक है, मैं मनु से बात करती हूँ। हाँ। लेकिन तुझे मेरा काम करना होगा वो वाला। हाँ, अरे वो तो मैं कर। तूने मेरे घर की बेल क्यों बजाई? पागल हो गई क्या तू? मैं क्यों बजाऊंगी तेरे घर की बेल? अरे सुष्मिता, इसने नहीं तेरे दरवाजे की बेल बजाई। ए चमची, चुप बैठ। ए सुष्मिता। अरे छोड़ ना शांति, ये तो हर वक्त मेरे से झगड़ा करने के बहाने ढूंढती है। अरे ऐसी बचकानी हरकत करने से अच्छा अंदर आके पूछना चाहिए, कहना चाहिए साफ साफ जो कहना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। हाँ चल शांति, कहीं और चल के शांति से बात करते हैं। ऐश्वर्या, अरे ऐश्वर्या। आ गई मालगाड़ी। ए पांडु। आओ शांति, आओ बोलो। सुबह निकलने से पहले इसकी शक्ल देख ली। अच्छा हुआ देखी, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। हाँ, मेरा तजुर्बा कुछ अलग ही है। ओ, जाने दो ना, वो किसी काम से आई है। कौन सा काम? ए पांडु। मत बोल, भांडे बोल। हाँ बाबा, ठीक है। ए पांडु, मेरा भांजा ना बेकार है, उसको तुम्हारी बैंक में नौकरी दिला दो ना। कौन सी नौकरी दिलाऊं? अरे कौन सा भी छोटा मोटा काम चलेगा, जैसे मैनेजर की नौकरी भी हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों? बैंक का मैनेजर को छोटा मोटा होता है क्या? मुझे क्या पता, मैंने कहा बैंक में नौकरी की है, लेकिन मेरे बहन का लड़का है ना, वो होटल के गल्ले पर बैठता है, उसको लोग मैनेजर कहते हैं। अरे होटल के मैनेजर में और बैंक के मैनेजर में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बैंक का जो गल्ला होता है तेरे मुंह की तरह इतना खुला होता है, लेकिन दोनों जगह काउंटर तो होता ही है ना। इस पनौती को सुबह तू यहाँ बुलाती है यार? तू जाने दो ना, हमारी नेबर है वो। कैसे जाने तू? मेरी तुलना उस गल्ले पे बैठने वाले के साथ करती है यार। अच्छा, तुम्हारी बड़बड़ बंद करो और कौन सी वो नौकरी दिला दो। बड़बड़? पढ़ा लिखा कितना है वो? अरे वो 10वीं तक पढ़ा है। हाँ। अच्छा, 10वीं तक पढ़ा है। रीचा, क्या हो भाभी? जरा देख दरवाजे पे कौन है। अच्छा। मैं बैंक जा रहा हूँ और सुनो, फजूल में फोन मत क्या करो मुझे वहां। कल तुमने फोन करके कहा कि कपड़े सुखाने की क्लिप नीचे गिर गई है, बैंक से आते समय उसे ऊपर लेकर आना। अरे मैं बैंक का मैनेजर हूँ, समझी क्या? समझी। अब मैं समझी कि बैंक का मैनेजर क्या होता है वहाँ। कौन था रीचा? पता नहीं भाभी कौन बदतमीज था। मैंने जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन दूर सुष्मिता दीदी खड़ी थी। अच्छा, तो ये सुष्मिता ही होगी। अभी जाके उसे मजा चखाती हूँ मैं। हाँ जाओ देखो, वो सुष्मिता ही होगी और तू लगा के देना। हाँ तो ये रहा
ये रहा नेकलेस, सस्ते में, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में मैं लाली से बात करती हूँ। कैसे लग रहे हैं? अच्छा, आओ आओ ऐश्वर्या आओ। पता नहीं कुछ लोगों को बचकानी हरकतें करने में क्या मजा आता है। मैंने क्या किया? थोड़ी देर पहले मेरे घर की घंटी क्यों बजाई? मैंने नहीं नहीं ऐश्वर्या, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सुष्मिता ने बेल नहीं बजाई, मैं उसके साथ था। जोशी, तुम उसकी चमचागिरी मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ ऐसा घटिया मजाक सिर्फ सुष्मिता ही कर सकती है। घटिया मजाक तो तूने मेरे साथ किया है, जो मेरे घर की बेल बजाई है। मैं पागल हूँ क्या जो तेरे घर की बेल बजाऊंगी? तो क्या मैं पागल हूँ जो तेरे घर की बेल बजाऊंगी? अरे शांत रहो, बेल किसी ने बच्चे ने बजाई होगी। मैं क्या बच्चा हूँ क्या? डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। देखा, कंफर्म बेल इस शांति के पागल भांजे ने बजाई है। खामखा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे बात तो तूने शुरू की थी। तेरी मेरी दोस्ती आज से खत्म, चल। दोस्ती थी, कब जो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जोशी गवाह है। आज के बाद अगर तेरा नाम मैंने अपनी जुबान पर लिया ना, तो मैं तेरे घर बर्तन मांजने आऊंगी। आज के बाद अगर मैंने तेरा नाम जबान पे लिया ना, तो मैं तेरे घर के कपड़े धोऊंगी। तो कंपटीशन शुरू। वॉच रखना उस पर। मैं हूँ। क्या हुआ सुसु? इतनी अपसेट क्यों हो? ऐश्वर्या के साथ झगड़ा करके आई हो? नाम मत लो उसका। क्यों, क्या हुआ? कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। आज के बाद उस डायन का नाम इस घर में कभी नहीं लिया जाएगा। किस डायन का? तुम्हारे रीचा की भाभी का। अरे तो ऐश्वर्या कहो। मैं उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहती। लेकिन क्यों? अरे अभी अभी मैं उसे चैलेंज करके आई हूँ कि अगर मैंने उसका नाम अपनी जुबान पर लिया तो मैं उसके घर बर्तन मांजने जाऊंगी। ये क्या किया आपने दीदी, ये क्या किया? अब रीचा की भाभी अपने सारे गंदे बर्तन पेंडिंग रखेगी। शट अप, उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? सुसु सुसु, तुमने ये क्या किया डार्लिंग? माना कि तुम्हें बर्तन साफ करने की आदत है, लेकिन तुम ऐश्वर्या के बर्तन साफ करोगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है ना जीजू, अगर ऐसी नौबत आए तो वो काम आप कर लेना। क्या? कहाँ गया? कहाँ गया? ऐश्वर्या, अरे ओ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या! अरे मालगाड़ी सुबह भी आती है, शाम को भी आने लग गई है यार। हट रहे। क्या है? अरे ऐश्वर्या, मैंने मेरे भांजे के बारे में बताया था ना, उसका क्या हो गया? मैं पांडु को मिलवाने के लिए उसको लेके आओ। कोई जरूरत नहीं है। क्या? मनु, आने दो ना उस बेचारे को। अगर तुम्हारी रिकमेंडेशन मेरी रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बैंक में तेरी कीमत नहीं है क्या? अरे मैं तो समझती थी कि बैंक में तू बहुत बड़ी पोस्ट पर है। अरे बैंक पे मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, लेकिन बैंक के भी कुछ नियम होते हैं। किसी भी अरे गहरे नथु खैरे को नहीं रखते हम। अरे पांडु, तू तो मैनेजर है। अरे किसी को भी हटाकर तू मेरे भांजे को रख सकता है। दिन तो करता तेरा गला दबोच दूं। सब ये कल को ये कहेगी किसी प्रोड्यूसर को कि माधुरी दीक्षित को हटा दो, मुझे रख लो। पागल कहीं की। नाटक कर रही है, नाटक। अरे शांति, चुप कर। अरे ऐश्वर्या, तू मेरे भांजे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। हो, मैं बात करती हूँ ना मनु से, जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, नौकरी लगवा देगा उसकी। लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? अरे वो तेरी सहेली है ना, उसने कसम खाई है कि वो मेरा नाम नहीं लेगी। तू जाके उसके ऊपर कड़ी नजर रख, और जैसे ही वो मेरा नाम लेना मुझे आके बताना। अरे इतनी सी बात है ना, मैं अभी जाती हूँ उसके पास और तेरे बारे में ऐसी बातें करती हूँ कि तेरा नाम सुनकर वो तेरे नाम से गाली देगी। अभी मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। थैंक गॉड। अरे सुष्मिता, सुबह जो हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? अरे तुम्हारा और ऐश्वर्या का झगड़ा। बेवकूफ है वो। कौन? वही जिसकी तुम बात कर रही हो। किसकी बात कर रही हूँ मैं? कमाल है, तुम भी तो थी वहाँ पे। हाँ हाँ, उसके साथ। हाँ उसके साथ। अरे सुष्मिता, तू खामखा उसके ऊपर नाराज होती हो। अरे वो तो दिल की बहुत अच्छी है। कौन? ऐश्वर्या का नाम मुंह से मत लेना। सुसु डार्लिंग, तुम जानती नहीं हो, ये जो शांति है ना, वो ऐश्वर्या की जासूस है। लालू, तू क्या बकता है रे? तो बैठ, मैं पीछे से सब कुछ सुन रहा था। मेरी भोली भाली सुसु को बेवकूफ बनाने के लिए आई हो। सुसु डार्लिंग, ये शांति तुम्हें ऐसे ही सवाल पूछेगी जिससे तुम्हारे मुंह से ऐश्वर्या का नाम निकले और बाद में बर्तन साफ करने की नौबत आ जाए। शांति, ये सच है? बोल, सच है? नहीं नहीं नहीं, ये लालू झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो तुम दोनों में कॉम्प्रोमाइज करवाने आई हूँ। कॉम्प्रोमाइज? अब जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। क्यों? जाकर उस मनहूस से कहो जो कसम मैंने खाई है वो मरते दम तक नहीं टूटेगी। अरे सुष्मिता, लेकिन किससे कहूँ? अरे उसे देखा, फिर
देर से शांति ने ऐसा सवाल पूछा। ये जानबूझकर ऐसा करती है। ये शांति की बहुत ही बड़ी चाल है। शांति, आउट आउट, यहाँ से चली जा तू। चली जा। हाँ, जाती हूँ। हे, लेकिन उसके लिए कोई मैसेज है? देखा, फिर से ऐसा सवाल पूछा। शांति को धक्के मार के बाहर निकालो। तू जा यहाँ से। जोर का धक्का जोर से लगे। जोशी, तू फिर से टी शर्ट बेचने आ गया? जोशी, तुम्हारे सारे टी शर्ट्स मैं खरीद लूंगी। क्या? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लालू फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ तो डार्लिंग, तुम मुझसे पैसे कब मांगती हो? तुम तो सीधे मेरे जेब में हाथ डालती हो और पैसे निकाल लेती हो। हाँ? सुष्मिता, क्या तुम वाकई मेरे सारे टी शर्ट खरीदने को तैयार हो? हाँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वो मनहूस पांडे की बीवी है ना, उसने सुबह कसम खाई है कि मेरा नाम जुबान पर नहीं लेगी। अगर वो कसम तुमने तुड़वाई ना, तो जोशी में तुम्हारे सारे टी शर्ट्स खरीद लूंगी। बस इतना सा काम। अरे तुम पैसे तैयार रखना, मैं 1 मिनट में ऐश्वर्या की जुबान पर तुम्हारा नाम लाकर बताता हूँ। वो कैसे? ओ, मैं उसके यहाँ पोस्टमैन बनकर जाऊंगा। पोस्टमैन। पोस्टमैन आया है। ये बताने की क्या जरूरत है, आपके हुलिये से ही लगता है। भाभी, पोस्टमैन आया है। पोस्टमैन? ये तुम्हारा रजिस्टर लेटर। मेरा रजिस्टर्ड लेटर? ये लो और यहाँ साइन कर लो। एक मिनट, आप गलत एड्रेस पे आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये लेटर मेरे नाम पर नहीं है। फिर किसके नाम पर है ये लेटर? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना। क्या है बेटी, अब ये बूढ़ी आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि ठीक तरह से पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। हाँ, नाम का आखिरी हिस्सा तो देख सकता हूँ। क्या लिखा है? पांडे पांडे। उससे पहले देश भी लिखा है, देश। मतलब ये लेटर देश पांडे के नाम पर है। हाँ। और वैसे तो बहुत सारे देश पांडे होते हैं, लेकिन ये देश पांडे कौन सा है? ओफो, सु क्या? भाभी, नाम मत लेना वरना कपड़े धोने पड़ेंगे। नहीं, सु क्या? सु। अरे मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कौवे उड़ा रही हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ है कौवा? पोस्टमैन के रूप में खड़ा है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए और सामने वाले घर में ये लेटर देके आइए। अरे लेकिन ये लेटर है किसका? ओफो, रीचा, जरा इन्हें नाम पढ़ के सुनाओ। क्यों? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो क्या बेटी? ओहो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इस मनूस का नाम मैं अपनी जबान पे नहीं लेना चाहती। अरे मत लाना उस मनूस का नाम अपने जुबान पर। लेकिन ये नाम है किसका? जिसके नाम पे ये लेटर है, आप सामने जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन किसके नाम पर ये लेटर है? ओफो, जिसके नाम पे ये लेटर है, ऊपर लिखा है। अरे नाम है किसका? अरे आप बार-बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? लाइए मैं पढ़ के बताती हूँ। क्यों नहीं बता सकती? क्यों नहीं बता सकती? एक मिनट, आप ये सवाल मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हैं? भाभी, ये पोस्टमैन इतना बूढ़ा हो गया है कि इसकी मुंह झड़ने लगी है। अच्छा, इधर आना जरा। काम बहुत है। जोशी, जोशी। Responded to his treatment and to astonish. हेलो, हाँ मैडम, आपके हस्बैंड बिल्कुल मेरे पास बैठे हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब हम लोग आमने सामने बैठे हैं। इधर मरवाएगी। हाँ ऐश्वर्या, बोलो क्या बात है? मनु, पहले मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी सेक्रेटरी और तुम एक दूसरे के आमने सामने कैसे बैठे हो? अरे बीच में टेबल भी तो है बीच में। तो फिर ठीक है। हाँ। अच्छा सुनो, उस मनूस ने आज जोशी को पोस्टमैन के गेटअप पे हमारे यहाँ भेजा था। वो किस लिए? मेरे मुंह से अपना नाम उगलवाने के लिए, लेकिन मैंने भी उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मनु, तुम एक काम करो। क्या? तुम भी किसी गेटअप में ना उसके घर पे जाओ और उसके मनहूस मुंह से मेरा नाम उगलवा दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास इतना फालतू टाइम है क्या? मनु, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, समझे? मैं ऐसा कुछ। हेलो। अरे यार क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ सर? अरे मेरी बीवी ऐश्वर्या और पड़ोसन सुष्मिता ने शर्त लगाई है, कसम खाई है कि वो दोनों एक दूसरे का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे। अब सुष्मिता ने क्या किया है, कसम तोड़ने के लिए पड़ोसी जोशी को हमारे घर पे पोस्टमैन बना के भेजा। अब मेरी बीवी चाहती है मैं भी कोई गेटअप लेके उसके घर जाऊं यार। सर, अगर मैं आपकी बीवी होती ना तो मैं भी ऐसा ही करती, मालूम? अगर तू मेरी बीवी होती तो मुझे गेटअप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या? आप छोड़ना यार, मुझे बता मैं कौन सा गेटअप लूं? मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से कौन सा गेटअप सूट करेगा? सर, आप एक काम क्यों नहीं करते? दाढ़ी मूछ लगाकर टेररिस्ट बन के क्यों नहीं जाते? हाय यू आर सो स्वीट। क्या हुआ? सर, आप तो दाढ़ी मूछ के बगैर ही टेररिस्ट बन गए। ऐश्वर्या, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? देखो, तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। नहीं
ऐश्वर्या, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझे किडनैप कर लो, लेकिन मुझे उस नाम से मत बुलाओ। इस नाम से मत बुलाओ। वही जो तुम्हारी जुबान पर है। मेरी जुबान पे कौन सा नाम है? बचाओ! छोड़ मेरी बीवी को, छोड़। मुझे किडनैप करने के लिए सिर्फ मेरी ही बीवी नहीं, तेरी दाढ़ी के बाल भी झड़ रहे हैं। चल पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, चल। देख तू मेरा दोस्त है ना, बचपन का दोस्त है यार। मेरी बीवी ने मुझे उकसाया था सब कुछ करने के लिए। भाभी मुझे माफ कर दे, दोस्त मुझे माफ कर दे। चल जा, निकल। देखा लल्लू, वो औरत किस हद तक जा रही है? कौन सी औरत? अरे वही जिसका हस्बैंड अभी आया था। किसका हस्बैंड आया था? ओ लालू! ओह, ऐश्वर्या का हस्बैंड आया था। कौन चाहिए? सुष्मिता देशपांडे यही रहती है? नहीं। अरे हाँ, सुष्मिता ना इधर ही रहती है। चलो। सुष्मिता! अरे सुष्मिता! अरे शादी क्यों चिल्ला रही हो? क्या है? अरे देखो तुम्हारे पास कौन आया है? हाँ! अरे तुम यहाँ कैसे? कौन आया है सुसु? लालू, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है सुष्मिता। ओह सुष्मिता, बड़ा ही प्यारा नाम है। मेरा नाम भी सुष्मिता है। अच्छा, मेरा नाम तुम्हें अभी तक याद है? अच्छा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, शादी के बाद तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? शादी के बाद तो इन्होंने मेरा नाम लेना ही छोड़ दिया है। तो फिर चेंज करने का सवाल ही कहाँ आता? मतलब शादी के बाद तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा नाम नहीं बदला? नहीं, तुम्हारा बदला है? हाँ, मिस्टर अग्रवाल ने तो मेरा नाम फौरन बदल दिया। ओह, मतलब आपके हस्बैंड को भी सुष्मिता नाम अच्छा नहीं लगा? ए लालू, तू क्यों चिल्ला रही है शांति? अरे शादी के पहले मेरा नाम भी सुष्मिता था। कितनी सारी सुष्मिता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि शादी के बाद का तुम्हारा नाम क्या है? पहचानो तो, मेरा वही नाम है जो हमारी एक कॉमन फ्रेंड का था। कॉमन फ्रेंड? अरे याद करो, जो निहायत खूबसूरत थी, हमेशा तुमसे कॉम्पीट करती थी। हाँ, वो नहीं, जाने दो। नीना? नहीं। अरे याद करो ना। अरे हाँ, रूपा? नहीं। तो फिर जरूर मंगला होगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे नहीं आता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ। उसका नाम एक मशहूर मॉडल के नाम से है, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, और उसका सरनेम राय है। ओह, तो तुम्हारा नाम ऐश्वर्या है। सुष्मिता ने ऐश्वर्या का नाम ले लिया। सुसु डार्लिंग, अब तुम्हें पांडे के घर जाकर बर्तन मांजने पड़ेंगे। अरे आ गई मालगाड़ी। ऐश्वर्या! क्या है? सुष्मिता ने तुम्हारा नाम ले लिया। क्या? हाँ, उसने अपनी कसम तोड़ डाली। सुना, अब उसे मेरे घर में बर्तन धोने पड़ेंगे। ए पांडु, अब मेरे भांजे को नौकरी देने पड़ेगी तुम्हें। हाँ, मैंने ऐश्वर्या का काम कर दिया है। हाँ। लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? अरे प्रूफ? अरे तुम दोनों के एक कॉमन फ्रेंड है, वो इस बात की गवाह है। कौन है वो? बुलाती हूँ उसको। अरे बहन, अंदर आओ, अंदर आओ। ऐश्वर्या! अरे सुष्मिता! तुमने सुष्मिता का नाम ले लिया, अपनी कसम तोड़ डाली। ऐश्वर्या, अब तुम्हें सुष्मिता के कपड़े धोने पड़ेंगे। नहीं!